Based on the credit rating of bonds, Mr. Z has decided to apply the following discount rates for valuing bonds. क्रेडिट रेटिंग दे रखी है ट्रिपल ए की, डबल ए की, फिर ए की। तो डिस्काउंट रेट, ये डिस्काउंट रेट दे रखी है, ठीक है। ही इज़ कंसिडरिंग टू इन्वेस्ट इन ए रेट। ए रेट मतलब ये, इसमें ये इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा है ये। इसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज़ की और करंटली इसकी मार्केट प्राइस कितनी है 1025.86 रुपीज़। 5 साल की इसकी मैच्योरिटी है और उसका जो कूपन रेट है वो कितना है 15% का, ठीक है। इसका कूपन रेट कितना है 15% का, पेबल एनुअली। द नेक्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट इज़ ड्यू 1 ईयर फ्रॉम टुडे एंड द बॉन्ड इज़ रिडीमेबल एट पार। और जो रिडम्पशन है वो पार पे ही होगी और एनुअली इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये कहने की कोशिश कर रही है। एज्यूम द 364 डे टी बिल रेट टू बी 9%। जो 364 डे टी बिल रेट है ये क्या है 9%। तो अगर ये 9% है तो ट्रिपल ए की जो क्रेडिट रेटिंग वो कितनी हो जाएगी 9% प्लस 3% यानी 12%। और डबल ए की रेटिंग कितनी होगी, ट्रिपल ए की रेटिंग क्या है 12% प्लस 2% का स्प्रेड यानी 14% की इसका डिस्काउंट रेट जाएगा। और ए का क्रेडिट रेटिंग कितना होगा, जो ट्रिपल ए का क्रेडिट रेटिंग कितनी है 12% की है प्लस 3% यानी 15%। तो हमने इन सब का डिस्काउंट रेट हमने निकाल लिया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फॉर मिस्टर जेड शुड ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड। कह रहा है कि सबसे पहले आपको जो जेड है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक तरीके से आपसे पूछ रहा है कि मार्केट प्राइस ही निकालना है। मार्केट प्राइस तो हमें पता है किस तरीके से निकालते हैं, कैश फ्लो से निकालते हैं मार्केट प्राइस तो। और फिर आखिर में पूछा कि क्या इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो 5 साल के लिए है, कैश फ्लो 150 रुपये का। 150 रुपये का कैसे, 1000 रुपये का फेस वैल्यू है, 15% का कूपन रेट है यानी 150 रुपये का इसको इंटरेस्ट मिल देगा। और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, डिस्काउंटिंग रेट क्या है, देखो ट्रिपल ए का डिस्काउंटिंग रेट कहाँ पे आ गया इधर, ये देखो डिस्काउंटिंग रेट देख रहे हैं 14% का, यानी 15% का कूपन रेट है, 14% का डिस्काउंटिंग रेट। तो 14% मैंने डिस्काउंट कर दिया 3 डेसिमल प्लेस लेकर के, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारी। प्रेजेंट वैल्यू ये देखो निकल आई, यानी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये है। और इसको कॉस्ट क्या है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वही तो कॉस्ट होगी, मार्केट प्राइस जिस मार्केट प्राइस से खरीदा होगा। तो ये टोटल हमारा टोटल इनफ्लो इतना आ रहा है और आउटफ्लो इतना होगा और नेट गेन हमारा 7.94 का हो रहा है, यानी हमें नेट गेन हो रहा है। इसलिए इसको जो मिस्टर ए है उसको बाई कर लेना चाहिए क्योंकि गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ने इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकल गई। और इंट्रिंसिक वैल्यू हुई क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू यही तो हुई ना, जो टोटल पीवी आया 1033.80, ये इंट्रिंसिक वैल्यू इसका आ गया यानी मार्केट प्राइस आ गई। अब कैलकुलेट करना है हमें, यील्ड कैलकुलेट करना है और यील्ड टू मैच्योरिटी भी कैलकुलेट करना है। तो देखो अभी तक जो सवाल थे उसमें ये यील्ड दे रखा होता था, किसी सवाल में यील्ड दे रखा होता था, किसी सवाल में यील्ड टू मैच्योरिटी दे रखा होता था, और हम इन दोनों को ही एज अ डिस्काउंटिंग रेट यूज़ करते थे। लेकिन इस सवाल में डिस्काउंटिंग रेट भी अलग से दे रखा है, डिस्काउंटिंग रेट भी अलग से दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यील्ड मतलब, तो देखो डिस्काउंट किससे करेंगे हम, डिस्काउंटिंग रेट ऑलरेडी जब दिया हुआ है तो हम यील्ड या फिर YATM क्यों यूज़ करेंगे डिस्काउंटिंग रेट के लिए, यानी हम डिस्काउंटिंग किस रेट से करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंटिंग होगा। तो फिर यील्ड और YTM का मतलब क्या हुआ, यील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, इंटरेस्ट बाय मार्केट प्राइस, करंट यील्ड होती है। तो देखो यहाँ पे करंट यील्ड निकाली रखी है, इंटरेस्ट 150 रुपये का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, मार्केट प्राइस कितनी है 1025.86, तो करंट यील्ड कितनी आ गई 14.62%। तो अब YTM क्या होगा, अब देखो YTM वो रेट होता है जिस रेट पर जो टोटल जो आउटफ्लो है और जो टोटल इनफ्लो है, टोटल इनफ्लो का PV और टोटल आउटफ्लो ये दोनों सेम आ जाते हैं, इसको कहते हैं, यानी जो नेट लॉस या गेन, जैसे यहाँ पे 7.94 हो रहा था तो वो 0 हो जाता अगर YTM से अगर हम इसको डिस्काउंट करते तो बताओ ऐसी कौन सी रेट है, यानी जब हमसे ये हम YTM पूछ रहे हैं इसका मतलब ये हमसे पूछना चाह रहा है बताओ ऐसी कौन सी रेट है जिस रेट पर जो नेट आउटफ्लो है और जो नेट इनफ्लो का जो PV है वो 0 हो जाएगा। तो वही रेट निकालना है। देखो हमने 14% से डिस्काउंट किया अभी ऊपर वाले टेबल में, तो ठीक है, लेकिन फिर भी 7.94 का हमें और कम चाहिए और रेट हमें और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो 7.94 का डिफरेंस है ये भी कम हो जाए। तो अगर हम 15% के रेट से डिस्काउंट करते हैं
तो वैल्यू क्या आती है, हमने 14% के रेट से डिस्काउंट किया तो वैल्यू आ रही है, 15% के रेट से डिस्काउंट किया तो वैल्यू आएगी। लेकिन हमें वैल्यू कितनी चाहिए, 1025.84 चाहिए, 86 चाहिए जीरो करने के लिए डिफरेंस को, यानी इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई कर रही है। यानी 1% अगर हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू इतनी कम हो जाती है। तो कितना परसेंट हम बढ़ाएं कि वैल्यू यहाँ पे कितनी कम हो, 7.94 से सिर्फ कम हो। तो देखो आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 0.233% से आपको बढ़ाना है। तो यानी जो YTM होगा वो कितना होगा, 14.23%। तो यील्ड, YTM और डिस्काउंटिंग रेट, ये तीनों के तीनों डिस्काउंट करने के लिए काम में आते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिकली डिस्काउंटिंग रेट मेंशन है तो अपने को डिस्काउंटिंग रेट का यूज़ करके ही डिस्काउंट करना है। और YTM का क्या मतलब होगा, YTM का मतलब ये होगा कि जो टोटल आउटफ्लो है और जो टोटल इनफ्लो का जो हमने PV किया है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आ रहा हो, 0। और यील्ड मतलब तो पता ही है, एनुअल इंटरेस्ट बाय मार्केट प्राइस कर दोगे तो यील्ड आप ही निकल आएगी।